पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों के साथ करतारपुर पहुंचे। अपनी कैबिनेट के साथ टेका मत्था। चन्नी ने कहा, सबकी अरदास पूरी हुई है। प्रधानमंत्री और अमित शाह को कहा धन्यवाद। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने भी करतारपुर में मत्था टेका। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, करतारपुर साहिब में पंजाब की शांति के लिए की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार और मैनिफेस्टो की रणनीति पर चर्चा। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं और प्रतिनिधियों के सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 5-6 सालों में बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई है रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग को किया संबोधित। भारत की प्रौद्योगिकी, अभ्युदय और क्रांति विषय पर रखे अपने विचार। पीएम ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित हैं। तकनीक की वजह से ही सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव। 19 नवंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा। 6250 करोड़ की परियोजनाओं को करेंगे लॉन्च। महोबा में किसानों की मदद के लिए पानी का प्रोजेक्ट भी होगा शुरू। 20-21 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। लंबे समय बाद दिल्ली के बाहर रात में रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के चुशूल में नवनिर्मित वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सैनिकों ने यहीं 1962 में चीनी सेना को सबक सिखाया था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेस्ट्रफा का दावा। सैटेलाइट इमेज जारी कर कहा, चीन ने डोकलाम के करीब भूटान के विवादित इलाकों में 4 गांव बनाए। मई 2020 के बाद ही इन 4 नए गांवों का निर्माण हुआ। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर अहम बैठक। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल बैठक। हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सोंग से डिसएंगेजमेंट मुद्दे पर चर्चा संभव। पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट, करीब 23% गिरे शेयर के भाव। आज ही मार्केट में लिस्ट हुई है देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर नया आरोप। मलिक ने वानखेड़े के हाई स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट में वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज कराया। 22 नवंबर को आएगा फैसला। गिरफ्तारी से भाग रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने पूछा, पहले बताएं कहां हैं आप। जानकारी देने पर सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यमुना की सफाई पर एक्शन प्लान। अगले चुनाव में 2025 तक साफ होगी यमुना। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बढ़ाएंगे क्षमता। केजरीवाल सरकार ने 6 सूत्रीय प्लान बताया। दिल्ली की हवा आज भी खराब, खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। नए नियम के मुताबिक दिल्ली के बॉर्डर पर गैर जरूरी ट्रकों को रोका गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास बैठक करने तक का समय नहीं है। बीजेपी आरोप लगाते घूम रही है और हम प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रहे हैं। 22 नवंबर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उत्तर प्रदेश दौरा। चुनाव को लेकर 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं के साथ मंथन। कानपुर और गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। लखनऊ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। 21 साल से अटके परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बनी। करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है। चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर कही कविता पर विवाद। कविता के लेखक पुष्य मित्र कविता चोरी का लगाया आरोप। कहा, मेरी कविता का राजनीतिक उपयोग ना करें। कल प्रियंका गांधी ने कहा था, द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर का इंतजार जल्द खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण।
छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। यौन उत्पीड़न मामले में पॉस्को पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। बच्चे से यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी को 3 साल की सजा। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी। कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में टीआरएफ का कमांडर आफाक सिकंदर शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,242 नए मामले मिले। 470 लोगों की कोरोना से मौत। कुल एक्टिव केसेस अब घटकर 1,28,000 के करीब रह गए। मध्य प्रदेश में लोगों को कोरोना प्रतिबंधों से मिली राहत। अब पूरी क्षमता से चलेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। नाइट कर्फ्यू हटाया गया। शादी में मेहमानों की लिमिट भी खत्म। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के 26 जिलों में स्कूल बंद। 20 जिलों में कॉलेज भी बंद किए गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश का जताया अनुमान। वाराणसी में हॉट एयर बैलून शो का आज दूसरा दिन। आसमान से देखा काशी का सुंदर नजारा। वाराणसी के आसमान में दिखे रंगीन गुब्बारे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।